नमस्कार दोस्त, आज फिर से आपको स्वागत है चंदन क्लासेज में। आज आपके लिए मैं क्वालिटी के बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, जो सभी क्यूसी टूल्स का एक पार्ट है। तो आज चलिए इसको हम ब्रीफली जानेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस होता क्या है और इसका इंडस्ट्री में क्या यूज है और कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस से क्या कंट्रोलिंग होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को प्रोड्यूस किसने किया था। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था उनका नाम था कोरियो इशिकावा। कोरियो इशिकावा ने 1960 में कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को प्रोड्यूस किया था। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, इसीलिए इन्हें हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को इशिकावा भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कोरियो इशिकावा ने प्रोड्यूस किया था। और इसे हम फिशिकावा भी बोलते हैं। फिशिकावा बोलने का रीज़न ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है डायग्राम का, वो फिश के बोन जैसे है, इसलिए हम फिशिकावा भी बोलते हैं और फिश बोन भी बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस को हम इशिकावा और फिशिकावा क्यों बोलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द कॉज के, कॉज का जो पोटेंशियल प्रॉब्लम होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। मतलब कि कोई अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, पोटेंशियल क्या क्या कारण हो सकता है, और उस पोटेंशियल कारण को हम फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई करके एक एक्चुअल रीजन पे पहुँचते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट कॉज। तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस का आइडेंटिफाई करके उसके पोटेंशियल कॉज को आइडेंटिफाई करके हम रूट कॉज पे पहुंचते हैं। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस में एक CFT टीम होती है। CFT का मतलब होता है क्रॉस फंक्शनल टीम। जो भी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट के टीम होते हैं, उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उस एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो अपना एक CFT टीम होती है और वो एक करती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको क्वालिटी फील्ड में। ब्रेनस्टॉर्मिंग का अर्थ होता है कि हर एक बंदा अपने कुछ व्यू देते हैं कि भाई प्रॉब्लम का क्या क्या कारण हो सकता है, और ऑल व्यू को हम सिलेक्ट करते हैं। जितने भी व्यू होते हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं, और ऑल व्यूज का एक कैटेगरीज बनती है कि ये व्यू जो है जितने हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और उस व्यू को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, और उस पर वर्क करने के बाद उसके पोटेंशियल कॉज को फाइंड आउट करने के बाद हम एक एक्चुअल कॉज पे पहुँचते हैं, जिसको बोलते हैं रूट कॉज। तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के जैसे आप नाम ही जान रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक थिंग ये है जो आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो है वो स्टेबलाइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन की कॉज और इफेक्ट, कि कॉज क्या है और उस कॉज से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस में हम 4M का यूज़ करते हैं और 6M का यूज़ करते हैं। 4M जैसे कि आप जानते हैं मैन मशीन मटेरियल मेथड, और 6M भी उसमें दो चीज़ ऐड हो जाता है। मैन मशीन मटेरियल मेथड तो होता ही है, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट। ये डिपेंड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और वर्क कैसी है, इशूज़ कैसी है। कभी कभी हम 4M पे भी इशू को कंट्रोल कर लेते हैं, और कभी कभी हमें 6M तक करना पड़ता है इशू को सॉल्व आउट करने के लिए। तो चलिए आज आपको हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस का एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस हम कैसे फाउंड आउट करते हैं।